उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा और 2 विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद बरेली समाजवादी पार्टी के निवर्तमान महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी ने सपा के मजबूत नेतृत्व, सपा नेताओं एवं पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत के साथ ही उत्तर प्रदेश की जनता का भाजपा सरकार के खिलाफ सपा के पक्ष में मजबूत जनादेश बताते हुए कहा। अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी ने मैनपुरी सीट जीती है, ऐतिहासिक जीत हुई है, और खतौली सीट गठबंधन ने जीती है और रामपुर सीट हार गई है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया जाना। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को समाजवादी पार्टी ने जो मैनपुरी में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, इसी तरीके से खतौली में हमारे गठबंधन के साथी ने 22,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी को पराजित किया है। आपने कहा कि रामपुर सीट हार गए हैं, वो हारे नहीं हैं। वहाँ चुनाव पब्लिक बनाम पुलिस था। आपने देखा होगा कि जहाँ 20 राउंड हुए उसके बाद आप लोगों को भी अपडेट बंद कर दी गई थी, तो वो सीट हम हारे नहीं हैं, उसको भी हम जीती भी मानते हैं। तो अब आने वाला समय जो है वो समाजवादियों का है। हम लोगों ने अगर पिछले ग्राम पंचायत चुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रथम स्थान पर रही थी। सबसे ज़्यादा हमारे जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी सदस्य, ग्राम प्रधान चुनकर आए थे। और आगामी नगर निगम के चुनाव में भी आप देखिएगा 80 वार्डों में 60 वार्डों में हर हाल हम लोग जीतने जा रहे हैं। और वैसे तो हमारा टारगेट 80 सीटों का है, और ख़ास तौर से हमने जो महापौर की तैयारी की है, बहुत चौंकाने वाला कैंडिडेट होगा हमारा महापौर का, और इस बार हम लोग महापौर की सीट भी हर हाल में जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अध्यक्ष जी, मैनपुरी में जो जीत मिली है, इसका श्रेय आप किसको देंगे? देखिए, ये हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर और प्रसपा के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो हमसे अलग कभी नहीं हुए थे। पार्टी के सभी सम्मानित नेताओं, कार्यकर्ताओं, इसका श्रेय सबको जाता है। और विशेष रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरीके से वहाँ पर चुनाव का मैनेजमेंट संभाला और उन्होंने सारे कार्यकर्ताओं को बांधे रखा, इसीलिए वहाँ पर ऐतिहासिक जीत हुई है। उन्होंने कई रिकॉर्ड अब तक के ध्वस्त कर दिए हैं हमारे पार्टी के प्रत्याशी भाभी डिम्पल यादव जी ने। और आगामी अभी देखिएगा नगर निगम के चुनाव के बाद हम लोग 2024 में लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, और लोकसभा में भी आप देखिएगा समाजवादी पार्टी गठबंधन चौंकाने वाला रिजल्ट देने जा रहे हैं। प्रसपा का जो समाजवादी पार्टी में विलय हुआ है जी, इससे उत्तर प्रदेश में कितना फायदा होगा समाजवादी पार्टी को? देखिए, जो कमियां खामियां रह गई थी विधानसभा के चुनाव में, वो सारी कमियां खामियां दूर हो जाएंगी। सबसे बड़ा मैसेज, अब परिवार बिल्कुल एकजुट है, पूरा परिवार, इसका बहुत बड़ा मैसेज गया है। कहीं ना कहीं इसका हमें फ़ायदा मिला है। और आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में 25 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां हम बहुत कम वोटों से हारे थे। 15 विधानसभा सीटें ऐसी थी वहां हम तीसरे नंबर पर रहे थे, 25 सीटों पर दूसरे नंबर पर रहे थे। इसी तरीके से बहुत कम मार्जिन से हम लोग हारे, बल्कि हारे नहीं, ज़बरदस्ती यहाँ की सरकारी मशीनरी ने हराया था। तो ये अब नहीं चल पाएगा। 2024 के चुनाव में जनता परिवर्तन चाहती है, देश के लोग परिवर्तन चाहते हैं। मेरा बल्कि यकीन ही नहीं बल्कि मैं दावे के साथ कहता हूं, 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको परिवर्तन की लहर दिखेगी। देश के लोग महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आपने देखा होगा बेरोजगारी की वजह से आर्थिक तंगी, और बेरोजगारी की वजह से लोग आर्थिक तंगी की वजह से लोग आत्महत्या करने पर विवश हो रहे हैं। आज रोजगार एकदम ठप है, विकास एकदम ठप है। जो आदमी की मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिल ही नहीं पा रही हैं। तो जनता अब जो है हर हाल में बदलाव चाहती है। ख़ास तौर से नगर निगम की बात करें, अभी चूँकि हमें नगर निगम का चुनाव फेस करना है, क्या बरेली महानगर के वादियों ने ऐसे स्मार्ट सिटी की कल्पना की थी? आज शहर के किसी कोने में आप निकल जाएं, गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की गड्ढा जो मुक्त योजना थी, गड्ढे पाटने की योजना थी, आप गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे। क्या हुआ इस योजना का? आप निकल जाओ बरेली में, तमाम लोग गड्ढों में गिर रहे हैं, इंजर्ड हो रहे हैं। तो ऐसे स्मार्ट सिटी कल्पना तो नहीं की थी बरेली के वासियों ने। जो सपने दिखाए थे इन लोगों ने चुनाव से पूर्व, वो कोई वादा पूरा नहीं करा। लेकिन सब दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। हमारी करनी और कथनी में फ़र्क नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनकी करनी और कथनी में फ़र्क है। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं।